गलत है। सैयाब है कोतवाल तो डर कहे का, सैयाब है कोतवाल तो डर कहे का। 38 के नक्शे बनवा के अरे बनी थी, ये अब तो हमारी सरकार होगी, कभी सनातन की सरकार बनेगी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जो मुस्लिम है उसके नाम से दिक्कत है। अगर आपको उनके नाम से दिक्कत है तो भाई दूसरे महापुरुष का नाम कर लीजिए। सबकी आपने जमीनें दूसरे महापुरुष के नाम से उस यूनिवर्सिटी को करा दीजिए। यार दर्ज है रामपुर में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? नाम पर जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2027 क्या तर्क बनता है? वह सीईओ को इतना पावर था, रात के 12 बजे जो है वहाँ की किसानों को उठा करके थाने में बंद करते थे, किसी पे चरस की बात लगाते थे, अफीम का बात लगाते थे, गांजा की बात लगाते थे। इस तरह आपराधिक क्या कर रहे थे? अरे नहीं, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे आप तो मौजूदा सरकार के अंदर मौजूद हैं, लेकिन यही तो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमें आने दीजिए, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे। जो स्वर्ग की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को हम स्वर्ग बना देंगे इंशाल्लाह। एक सेकंड, उत्तम प्रदेश बनाएंगे, अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करा के बनाएंगे उत्तर प्रदेश। कमी आपको क्या गलत नजर आता है? अगर कोई भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करेगा तो क्या उसको नहीं कब्जा मुक्त कराना चाहिए? हाजिर नाजिम जी, संवैधानिक दायरे को मानते हैं ना, संविधान को मानने वाले हैं ना। तो कोर्ट अगर कह देता कि हाँ जी इसको बुलडोजर चलवा दीजिए, बिल्कुल चलवा दीजिए अवैध जमीनों के ऊपर। आपको क्यों लगता है कि एक धर्म को टारगेट किया जाए? हाँ देखिए, फिर जब कोर्ट का ही फैसला मान रहे हैं तो फिर धर्म को टारगेट करने वाली बात कहाँ गई? ये तो नफरती बोलोगे ना हाजिर नाजिम जी। हाँ पूजा जी, अब देखिए दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है दिल्ली के अंदर। अभी रोहिणी क्षेत्र के अंदर आरटीआई डली थी जिसमें 234 अवैध धार्मिक स्थल पकड़े गए थे कि भाई ये अवैध धार्मिक स्थल है, जिसमें 229 मंदिर है, 5 मस्जिद है। अब बता दीजिए कभी ये बुलडोजर चलवा रहे हैं? बताइए, आरटीआई का खुलासा हुआ है। देखिए हाजी साहब, अभी हम संबल पे चर्चा कर रहे थे, आप दिल्ली पे आ गए। नहीं कोई बात, मैं सुन लीजिए। अवैध होता है, ये संबल की बात बिल्कुल बिल्कुल अवैध होता है। बताइए इसमें जवाब बिल्कुल होता है। देखिए हमारी सरकार, जहां भी 22 राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं आपके मार्फत से कहना चाहता हूं जहां भी जो भी अवैध किसी भी धर्म का हो वो मिटाया जाएगा, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये बताइए, जो झारखंड में आपका मौलाना जो कृष्ण भगवान को ये बताता है कि 5 टाइम का नमाजी बताता है, उस पर आप कुछ बोलेंगे क्या? उस पर फतवा जारी करवाएंगे क्या उसके खिलाफ? हाँ देखिए, इन्होंने मौलाना जर्जिस की बात करी। मौलाना जर्जिस के उस बयान की हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। वो हमारे हिंदू भाइयों के जो आराध्य हैं, सुन लीजिए, हिंदू भाइयों के आराध्य हैं, उसके खिलाफ फतवा जारी करवाइए। फतवा जारी करवाएंगे? नहीं फतवा जारी करवाएंगे। ऐसे मुल्क नहीं चलता, संविधान से चलता है। वोट के लिए फतवा, वोट के लिए फतवा। रही बात ये पूजा जी, संविधान से ही चलेगा, चिंता मत करिए। सुन लीजिए पूजा जी, 10 सेकंड। इस निंदा पे कब कानून बनाने जा रहे हैं जहां हर किसी के आराध्य बिल्कुल सेफ हो, कोई किसी पे आपस में टिप्पणी न करे? इस निंदा पे कानून बनवा दीजिए इनसे। जवाब दीजिएगा इस पर, बताइए, आप बताइए सर, कहीं लगता है कि ये किसी धर्म को टारगेट करने वाली बात है या फिर ये चुनाव करीब है इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जाए? देखिए, ये धर्म को टारगेट करने वाली बात नहीं है। जहां भी अवैध कब्जा होता है सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और कुछ जगह सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि अवैध जो कब्जे हो रहे हैं और निर्माण हो रहे हैं उनको ध्वस्त किया जाए। तो उसी तरीके से कार्रवाई हो रही है। और संबल में तो पहले भी कार्रवाई हुई थी क्योंकि वहां पे अवैध कब्जे थे, ये भी अवैध कब्जे में आता है। ग्राम समाज की जमीन घेरी हुई है, तो उसी तरह से इस पे भी कार्रवाई हो रही है, और आगे भी इस तरह की कोई चीजें मिलेगी तो उस पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। जी, ये जो अवैध कार्रवाई हो रही है, जितने तरीके से कार्रवाई अवैध हो रही है, अवैध कब्जे पर जो भी कार्रवाई हो रही है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हमारा जो योगी जी का बुलडोजर चलता है, ठीक है, वो अवैध निर्माण के खिलाफत में है, लेकिन उनमें ये चीज तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो सरकार ये तो कह सकती है कि जिन्होंने ये बसाए हैं, जो अधिकारी रहे हैं, जो प्रशासन इसमें इन्वॉल्व रहा है, कम से कम उनको तो शिकंजे में ले लें कि ये जो यहाँ पर बसाए गए हैं वो किसकी मर्जी से बसाए गए, कौन सी सरकार थी, किसके अंदर ये काम हुआ है, तो उनकी तो लिस्ट बना लो। एक उनकी अगर लिस्ट बनेगी तब उस पर निर्माण, उस अवैध निर्माण पर कार्रवाई होती है तो ये भी अच्छा लगेगा। और दूसरा, जस्टिस तब भी मिलेगा जब उन अधिकारियों, उस प्रशासन पर कार्रवाई होगी कि जिन्होंने इसकी अनुमति दी। तो मैं योगी जी से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके पास भी पहुंचो जिन्होंने इसका जो ना अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही के कारण से ये कब्जे हुए। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी अवैध कॉलोनियां भी बसी हुई हैं, सिर्फ मजार की बात नहीं है, और भी बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं जहां पर ये कार्रवाई अभी रुकी हुई है, और रोज आए दिन प्लॉट काटे जा रहे हैं। वो कहां पर है सबको पता है, प्रशासन को पता है कि यहाँ पर प्लॉट्स भी हो रहे हैं। ये क्षेत्र
ये क्षेत्र अवैध है, लेकिन उसके बावजूद भी रेगुलर वहां पर जो बेचारे मजदूर वहां पर पैसे देकर प्लॉट्स खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, उनको दी जा रही है। क्या यहाँ पर कार्रवाई कब होगी, ये मैं पूछना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से कार्रवाई करें जिससे कि अवैध निर्माण हो ना सके। इसका जी देखिए, मेरठ के अंदर भी जैसे उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की कॉलोनी है, तो वहां पे भी अवैध निर्माण पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हो रही है। और उसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो अधिकारी थे उन सबके प्रति वहां पे पूरी कार्रवाई हुई है। कुछ को सस्पेंड किया गया है, कुछ को वहां से हटा दिया गया है। तो वो सिर्फ जो कार्रवाई चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चल रही है। बताइए जी, कॉलोनीज पे भी तो चलता है बुलडोजर, वहां तो नहीं कहते आपके लोगों को, आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है? हाँ पूजा जी, देखिए मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन अधिकारियों, भाई की बात सुन तो लीजिए, देखिए मैं उन भाई की बात से सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के संरक्षण में वो बिल्डिंगे बनी, सबसे पहले उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। कैसे परमिशन दी कि वहां पर बिल्डिंगे बन रही है और आप आंखों पे चश्मा लगा के बैठे हुए काला, ताकि दिखाई ना दे? भाई चश्मा हटेगा तो आंखें तो दिखाई देंगी। कॉलोनीज पे भी तो जवाब दीजिए। हाँ मैं सुन तो लीजिए, क्या अधिकार यहाँ से मंदिरों पे भी चलते हैं सर बुलडोजर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसों पे ही चल रहे हैं या मस्जिद पे ही चल रहे हैं। जो भी अवैध होगा उस पर चलता बुलडोजर। मस्जिदों पे भी चला है, मेरे मंदिरों पर मस्जिदों पे भी चला, जबकि रेलवे ने दावा करा था बनारस के अंदर की जी हमारी जमीन है। अब बताइए 1853 में तो भारत के अंदर रेलवे आई है, 200 साल पुरानी मस्जिद है। अब भी मेरी भी मस्जिदों पर बुलडोजर चला है, दाल मंडी के अंदर मेरी मस्जिदों पे भी बुलडोजर चला है। देखिए, गाजियाबाद के अंदर ही अभी कार्रवाई हुई है, जहाँ पे जो मंदिर था वो मंदिर भी हटाया गया। गाजियाबाद में कार्रवाई करी है जीडीए ने, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने, और वहाँ पे जो मस्जिद थी वहाँ पे वो भी हटाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई इक्वल चल रही है जो करे जा रहा है। हाँ सुन लीजिए, हाँ समुदाय विशेष पर हमला। हाँ पूजा जी, देखिए जब मैंने रामपथ की बात करी तो वहां पे भी मेरी मस्जिदों को हटाया गया, दरगाहों को भी हटाया गया और वहां पे मंदिरों को भी हटाया गया। हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। देखिए, अभी हाजी साहब ने खुद ही कहा कि मंदिरों को भी हटाया गया। मैं हाजी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, ये बदलता हुआ भारत है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, औरंगजेब का शासन नहीं है और अब इस देश में होने वाला भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। और हमारी सरकार ने यह कहा है कि किसी भी धर्म के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, किसी भी धर्म का कोई भी, इनसे पूछिए, वो 4.5 एकड़ के 4.5 बीघा की जमीन थी संभल पे, जो कि जिस पे आज बुलडोजर चल रहा है, वो किसकी जमीन थी? उसका रखवाला कौन था? कब्रिस्तान के मौलाना लोग थे। लेकिन मौलानाओं को जब ये नोटिस दिया जाता है, मौलाना के पास कोई जवाब नहीं होता है। और वो कौन से मौलाना है? वो छंद भर के है, वो अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए भी नहीं है। ये भू माफिया लोग है। ऐसे भू माफिया लोग को जमीन पर मिलाया जाएगा। हाँ देखिए, अभी इन्होंने कहा कि संभल के लिए जो कब्रिस्तान, मौलानाओं पे जवाब दीजिए। हाँ यानी मैं मौलानाओं पर सवाल पूछा ना, तो उस सवाल का जवाब दीजिए। पूजा जी अब तक तो सर ये तो फिर बहकने वाली बात हो गई ना। टारगेट पे था, मौलाना भी टारगेट पे रहेंगे। मेरा मुसलमान और मौलाना को नहीं, मैं कह रहा हूँ अब उलेमाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा क्या? उनको भी टारगेट पे रखा जाएगा? अरे भाई हम तो उलेमाओं के पीछे चल रहे होता है। मौलाना मस्जिद पंडित नहीं होता, भू माफिया मौलाना और पंडित नहीं माना जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया, सरकार बदलने जा रही है, न्याय बराबर मिलना चाहिए।